हमें जो आपका पता चला मेन मोटिव यह है कि आपने एक तितली बनवा रखी। हाँ जी। हम उसके लिए आए किसानों को तितली जो है मिट्टी चढ़ाने के लिए हमारे यहाँ जो बना रहे हैं, और उसमें और आपकी वाली तितली में लोग अंतर बता रहे हैं काफी। उसमें बहुत अंतर है जी। तो इस तितली के बारे में बताओ इस तितली का मामला ये है जी, जो बना हुए हैं ये कंपनी वाले जी। वे प्रेस पे बना हुआ है। प्रेस पे इसमें जो यू नेवर है रहा ऊपर, यू नेवर नहीं दे पाते हैं, अच्छा। जिसकी वजह से वह मिट्टी को धका हुआ है, पलटती नहीं। और यह तितली जो है या मिट्टी को पलट के और बिल्कुल गन्ने की जड़ में डाल रहे हैं, और ट्रैक्टर पे कोई किसी प्रकार का लोड नहीं। नेवर इस प्रकार से दे रखा है जो गन्ने की जड़ में जाएगी, और गन्ना गिरता भी जो कम भी मिट्टी चढ़ जाए तब भी गन्ना गिरने की संभावना कम है, बहुत कम है। डबल लाइन ट्रेंच ही ट्रेंच की यदि करो तो डबल लाइन ट्रेंच में ही किसान सफल होगा, सिंगल लाइन में सफल होने का नहीं। सिंगल लाइन जोट जाट वीडियो बनाओ जो देखो, कोई फायदा नहीं है इस बात से। हम तो भुक्तभोगी है, तजुर्बा कर रखा। तो हमने अपनी दवाई भी अब की बार इनके यहाँ पे लगवाई हुई है, उसके रिजल्ट के बारे में भी हम आपके नवंबर दिसंबर में आके आपसे बात करेंगे। हम पूछेंगे क्या हमने दवाई दी आपको, क्या उसके रिजल्ट रहे, और क्या अंतर रहा और दवाइयों में इस दवाइयों में। देखो, अगर हमारे पास अपना साधन है तो हम सफल होंगे। बिल्कुल सही बात है। अगर हमारे पास साधन नहीं है तो हम साधन मांगते फिरेंगे या मजदूरों से काम कराएंगे, जो आज मुश्किल काम है बहुत। बिल्कुल सही बात। इसलिए हमारे पास अपना साधन है तो जब भी चाहे- खेती सरल है। नमस्कार किसान भाइयों, मैं अनमोल चौधरी आज एक नई वीडियो के साथ आपका स्वागत करता हूं। आज हम आए हैं गांव छुआ में, और यहाँ आने का एक अलग ही कारण रहा। आज बात करेंगे, आज दवाई की या खेत की बात नहीं होगी, आज बात होगी साधनों की। तो आज जिनके पास आए हैं उन्हें साधनों का बड़ा शौक है। इनके पास सभी प्रकार के साधन है और बहुत उम्दा किस्म के साधन है। तो आज किसानों को जानकारी दिखाऊंगे साधनों के लिए। जो किसान ट्रंच विधि से खेती करना चाहते हैं या कर रहे हैं, उन्हें जानकारी देना है कैसे साधन उनमें उपयोग करने चाहिए, क्या क्या तरीका होना चाहिए। तो सारी बातें करेंगे किसानों से। तो थोड़ा परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम उमा शंकर कौशिक, ग्राम अच्छा, जिला शामली। अपना मोबाइल नंबर और बताओ। 7988177538। अब देखते हैं इनके साधनों की स्थिति। आ जाओ भाई साहब, एक बार यहाँ आ जाओ। ये ट्रैक्टर कौन सा मॉडल है जी आपका? ये 2009 में ले थे जी, नया। 2009 में नया वाला है क्या? 3230। हाँ जी। तो आप ट्रंच विधि से खेती कर रहे हैं। तो ट्रंच विधि में कितने इंच पे बुआई कर रहे हैं? डबल ट्रंच, सिंगल ट्रंच, कैसे कर रहे हो बताओ। ट्रेंच विधि में पहले तो हमने सिंगल ट्रेंच से शुरू किया था जी। लेकिन उसमें मजा नहीं आया, उसे हम 58 इंच पर कर रहे थे। क्या दिक्कत रही जो आपको मजा नहीं आया? उसमें क्या समस्याएं आपके सामने आई? मैं उतने गन्ने पैदा नहीं हो पाए जितने कल्ले होने चाहिए थे, वो रिकवरी आ नहीं पाई। नंबर ऑफ गन्ना, हाँ, नंबर ऑफ टिल्ली वो कह लो, शुगर केन कह लो, वो आप इतनी उत्पादन नहीं कर पाए। नहीं हो पाया जितनी होनी चाहिए थी, और उत्पादन पिछ गया लगातार 2 साल तक। उसके बाद फिर हम ये डबल लाइन ट्रेंचर ले अच्छा, डबल लाइन ट्रेंचर ये दिखाओ जी। पिछले साल लेकर आए। इसे दिखाओ एक बार थोड़ा सा। डबल लाइन ट्रेंचर इन्होंने बहुत ही उम्दा किस्म का बनवाया हुआ है। तो ये कितने इंच पे है जी आपका डबल लाइन ट्रेंचर? ये बीच की चौड़ाई तो 5 फीट है जिसकी, और लाइन से लाइन की दूरी 8 इंच है। लाइन से लाइन की दूरी 8 इंच और चौड़ाई पूरी 5 फुट, पूरी 5। यानी 60 इंच पे। अच्छा, इसमें आपको बेहतर लगा सिंगल लाइन ट्रेंचर? इसमें 1 मीटर में 20 कल्ले होने चाहिए जी। और लगभग 20 से ऊपर बिना ब्याज के ये लगभग हो जा 20 से ऊपर। 20 से ऊपर हो जाए। हाँ, तो उसमें आपको पैदावार अच्छी मिल जाए। हाँ, पैदावार अच्छी होगी। शुरुआत की असोज का वो रखा है इसी साल से, अच्छा। और परमात्मा ने चाह पैदावार अच्छी होगी, आगे बताऊंगे भी लोगों को। ये छोटा ट्रैक्टर। अच्छा, ये आपका छोटा ट्रैक्टर है जी। ये कौन सा मॉडल है जी? ये 2025 मॉडल है जी। 2025 मॉडल है। जी। देखो जी, और इनके पास लगभग सभी साधन है। वो दिखाओ, डबल ट्रंच आपने देखा, हो गया। उसके बाद रूटरी, ये रोटावेटर हो गया। कौन सी कंपनी का है जी? ये शक्तिमान का। शक्तिमान का सबसे बेस्ट मान लीजिए। पीछे वो जनरेटर है 12 के नाम का, अच्छा जी। और ये छोटे ट्रैक्टर का रोटावेटर है शक्तिमान का ही। कितने तरीके के टीलर आपके पास हैं? देखो एक बार थोड़ा दिखाओ वीडियो में। भी था पहले। अच्छा, जोटे का भी था। हाँ, एक बनेगा। एक टीलर ये कितने खुरपे का है जी? ये 11 खुरपों का बड़ा टीलर है जी। अच्छा, उससे उधर 15 हो गया। अच्छा ये छोटे ट्रैक्टर का टीलर है। अच्छा वो सादे गन्ना बुआई वो जुताई का था गन्ना। अच्छा, उसके पीछे खोल कर रख रखा। उसके पीछे वो सादा वो है रेजर। अच्छा, उसके उधर भी हो? ये रेटून मैनेजर है। रेटून मैनेजर है। अच्छा और ये भाई, मुझे लगा एक दो अभी भी रह गया भाई साहब, एक बार इधर आ जाओ। एक दो भी रह गया। अच्छा, हैरो भी रह गई अभी तो। ये स्प्रे टैंक। अच्छा, वो सिंगल लाइन ट्रेंच है भैया आपका? सिंगल लाइन ट्रेंचर है पहला। अच्छा, और ये एरो है। ये हैरो है। ये स्प्रे टैंक वो है टैंकर। एक हमें जो आपका पता चला मेन मोटिव यह है कि आपने एक तितली बनवा रखी। हाँ जी।
हम उसके लिए आए किसानों को तितली जो है मिट्टी चढ़ाने के लिए हमारे यहाँ जो बना रहे हैं, और उसमें और आपकी वाली तितली में लोग अंतर बता रहे हैं उसमें काफी। बहुत अंतर है जी। हाँ। और वह तितली में और उन तितलियों में बहुत फर्क है जी। अच्छा, क्या क्या फर्क है? पहले एक बार तितली दिखाते हैं जी, उसके बाद फर्क की देखेंगे क्या फर्क है क्या नहीं है। लो जी, एक बार नेवर दिखाओ इसका, कैसे 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 नेवर इन्होंने दे रखा है इसका। ये है जी इसका नेवर जी। अच्छा, ये गोलाई ये जो है। गहराई है इसके लिए गोलाई है। हाँ जी। ये हमारे यहाँ नहीं मिल पाती। ना जी। अच्छा, ऊपर इस पे बना हुआ है ना वो सीधा पवे वो मिट्टी ढका हुए है। आगे ने। हाँ जो वे है ये और पलटा ये मिट्टी को पलटा मारे ऊपर को ऐसे। अच्छा, तो यू खेल है तो बस। सबसे बड़ी बात है लोड भी कम है इस ट्रैक्टर पे। पर लोड बिल्कुल नहीं आता। बिल्कुल। मेरे साडू को वो पुरानी तितली थी पहली, अच्छा जी, और उसका नए ट्रैक्टर का इंजन सिर्फ मिट्टी चढ़ाने में ही होया था। छोटे ट्रैक्टर का इंजन खत्म कर दिया था पहले उसने तितली इसका ने, लोड मान ले। और इस पे बिल्कुल लोड नहीं है। कल ही चलाया बिल्कुल ट्रैक्टर, पता भी नहीं 24 घंटे चलाया लो चाहे अच्छा जी, ये इसकी खूबी है। सारा खेल जो है वो नेवर का है। नेवर का है जिसका जो यहाँ पे ये नेवर दे नहीं पाते कंपनी वाले, जो वो हाथ से नेवर देते हैं अपने। वो घर पे कारखाना उसका गन से थोड़े थे घर पे ही बना हुए हैं। अच्छा, घर पे ही तैयार करे। हाँ जी हाँ, कारखाना है। एक्सपीरियंस लड़का हाँ है, जी मतलब कर रहा है हाँ, ऐसे तैयार। हाँ, होशियार है बहुत। तो इसमें उसका उसमें कुछ काम- रेट में अंतर है? रेट का तो अंतर हो सके, क्योंकि ये मंदी देते होंगे कि कंपनी में, देखो प्रोडक्शन ज्यादा हो जाए तो रेट कम कर सके, रेट में हो सके थोड़ा बहुत अंतर हो। तो होशियार लड़का बहुत, और उसी का यू एक्सपेरिमेंट है। अच्छा, खुद का उसका तैयार, उसके अलावा कहीं नहीं मिल पाता है। उसके बाद तो एक बार और बताओ बट मिले कहाँ से लाया? सोती नागल है जी, इससे बिजनौर में। बिजनौर में सोती नांगल से इसे लेकर आए, हाँ। और इनका एक्सपीरियंस ये है कि दूसरे तितली की बजाय इस तितली में लोड भी कम है, और ये मिट्टी को बहुत नजदीक पलट कर पहुंचाता है, जिससे कि गन्ना बहुत कम गिरे। गिरने की संभावना बिल्कुल जीरो रह जाए। बहुत बढ़िया जी। और कुछ इस तरह अलग कोई और तरीका डबल लाइन ट्रेंच के लिए किसानों के लिए कोई और बात आपकी नजरों में? बस डबल लाइन ट्रेंच की यदि करो तो डबल लाइन ट्रेंच में ही किसान सफल होगा, सिंगल लाइन में सफल होने का नहीं। सिंगल लाइन जोट जाट वीडियो बनाओ जो, देखो कोई फायदा नहीं है उस बात से। हम तो भुक्तभोगी है, तजर्बा कर रखा। वो सिंगल लाइन का भी रखा, डबल आपके लाइन, पास तो सारे साधन हैं। हाँ डबल लाइन का भी रखा। तो लगभग कितना गन्ना आप बुआई करते हो हर साल? कितना गन्ना आपके पास रहता है? लगभग 60-65 बीघे के लगभग गन्ना वो है। अच्छा, 60-65 बीघे गन्ना आपके यहाँ बुआई है। अच्छा, और उससे अलग मुंजी? मुंजी में फिर हम असोज का जो गन्ना लगा हुआ है वो मुंजी का ही लगा हुआ है। वो बिना लागत का ही गन्ना हो, बस असोज का तो ना असोज का गन्ना, बिल्कुल सही बात है। उससे अच्छी कोई गन्ने की पैदावार दिखती नहीं कोई फसल। तो ये शौक आपको ही है, परिवार में सबको ही है? सब विकास सब एक है, बिल्कुल पूरा परिवार। मेरा नाम भगवती प्रसाद शर्मा जी। और आप, हम पता चला जैसे आप लेक्चरर रहे आप स्कूल में, कॉलेज में? जी हाँ, मैं मूंग डीएवी कॉलेज में लेक्चर रहा। तो आप आज भी आप खेत में जा रहे, देख रहे क्या स्थिति है गन्ने की? खेत में अब मैं मोटरसाइकिल पर बच्चे बैठा ले जहाँ चले जाता हूँ, अच्छा। और इनसे पूछता रहूँ आज क्या कर रहे भाई, क्या कर रहा, कल क्या करोगे, इस तरह का योजना बनाता हूँ। मतलब एक किसानों के लिए क्या आप संदेश देना चाहोगे भाई, साधन के हिसाब से, या कुछ और खेती के लिए कुछ और आपका संदेश हो किसानों? देखो, अगर हमारे पास अपना साधन है तो हम सफल होंगे। बिल्कुल सही बात है। अगर हमारे पास साधन नहीं है तो हम साधन मांगते फिरेंगे या मजदूरों से काम कराएंगे, जो आज मुश्किल काम है बहुत। बिल्कुल सही बात। इसलिए हमारे पास अपना साधन है तो जब खेती सरल है, अगर साधन है तो खेती सरल है, अगर साधन नहीं है तो खेती में देखो फिर थोड़ा कठिनाई ज्यादा है। तो भाई साहब आप भी अपना परिचय दो थोड़ा सा। मेरा नाम हरिशुदन कौशिक है जी। और मैं कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ और अपनी खेती में देख रहे। अच्छा, दोनों ही काम कर रहे हैं? हाँ जी। अच्छा अच्छा। क्या है, आपने पूछा वो साधन से के बारे में थोड़ा। जी। देखो, अगर टाइम मिले, अब हमारे पास साधन ना हो तो मांगते फिरेंगे, टाइम पर ना मिले किसी का। सही बात है। जिस टाइम पे अपना टाइम मिलेगा अपना जोड़ा और काम करिए, सुबह जाके जल्दी करिए, शाम को देर तक करिए, तो अपना टाइम पर काम हो जा। नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है जी। तो आप देखो सारी चीजें, सबसे बड़ी बात ये देखने को मिली कि सब पढ़ी लिखी फैमिली है, और पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी खेती से जुड़ी हुई है, जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। तो हमने अपनी दवाई भी अब की बार इनके यहाँ पे लगवाई हुई है। उसके रिजल्ट के बारे में भी हम आपके नवंबर दिसंबर में आके आपसे बात करेंगे। हम पूछेंगे क्या हमने दवाई दी आपको, क्या उसके रिजल्ट रहे, और क्या अंतर रहा और दवाइयों में, इस दवाइयों में। देखो अभी तो अब ज्यादा जानकारी आपको भी नहीं है, क्योंकि शुरुआत है, तो यूज करनी शुरू करी, यूज करनी शुरू करी। तो आप यूज करने के बाद हम आपसे पूछेंगे। आपकी वीडियो देखी और लोगों को बढ़िया फसल खड़ी थी, तो हमने शुरुआत करी, शायद ठीक ही होगी। दवाई के बिना तो हो नहीं रही, और गलत सलत ना घेर के पैसे गलत सलत में भी बर्बाद करी रहा किसान,
अच्छी चीज मिले, फसल को भी अच्छी हो, वही दो पैसे हमारे भी आवे, हाँ, सही बात है। और भाई अच्छी जगह हमारा पैसा भी बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है जी आपकी। चलो अब की बार फिर दोबारा आवेंगे नवंबर दिसंबर में, तब आपसे दवाई के बारे में भी हम जानकारी लेंगे। ठीक है जी, नमस्कार किसान भाई। नमस्कार जी सभी किसान भाइयों को। नमस्कार किसान भाइयों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो अपने किसान भाइयों को इसको जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको आपकी उन्नत खेती के लिए और अच्छी जानकारी दे सकें।